आज हम राजस्थान में लगभग 74% किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। अक्सर सुबह लाइट कटती थी, कभी शाम को कटती थी। आज हमने उसको लाइट कटने के नाम पर हमें कोई भी समस्या नहीं आ रही है, और यही नहीं, पीक आवर्स में भी हम किसी तरह की कोई कटौती इस सर्दी में नहीं कर रहे हैं। जब ऊर्जा के क्षेत्र में 28 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, तो ये सब राजस्थान के लिए अग्रणी ले जाने में निश्चित रूप से हमें मील का पत्थर साबित हो। अब आने वाली गर्मी में हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। अभी से हमने तैयारी कर ली है। जहां पहली सरकार के समय 55, 60, 65% उत्पादकता थी, हम उनको बढ़ा करके और 85%, 88% पर लेकर के आए हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहें कि राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी सरकार इस 1 साल के कार्यकाल में हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने समस्याएं एनर्जी डिपार्टमेंट में थी, एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी, उन्होंने भी कई बार मुझे व्यक्तिगत और सार्वजनिक भी इस बात को स्वीकार किया कि ये बिजली विभाग एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। तो निश्चित रूप से उस चुनौती को हमने सामना किया। इस विभाग में हमने उत्पादन को बढ़ाया और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया, और अब हम हमारे नए उत्पादन के सोलर के संयंत्र लगा करके आने वाले समय में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस प्रयास में अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले, प्रहलाद जी जोशी से, और उनसे आग्रह किया कि हमें और अधिक कुसुम कंपोनेंट AMA किसानों के लिए सोलर की कोटा बढ़ाने की जरूरत है। और 3 दिन बाद ही कल शाम को हमें ये खुशखबरी मिली कि 5000 मेगावाट का हमारे को कुसुम AMA उन्होंने अतिरिक्त आवंटन किया है। एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये डबल इंजन की सरकार का नतीजा है कि जिस तरह से राजस्थान में इसी कार्यकाल में लगभग 6000 मेगावाट कुसुम AMA हमें सौगात मिल चुकी है। हमें कुसुम सी में लगभग 5000 के करीब मेगावाट का हमें आवंटन केंद्र से हो चुका है। हमें 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज में आवंटन हो चुका है। तो ये केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा करके और राजस्थान के किसानों के लिए निरंतर सुविधाएं देने का हम प्रयासरत हैं। आज हम राजस्थान में लगभग 74% किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। 26% जो किसान बच्चे हैं, उनके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि अगले रबी के सीजन के पहले उन्हें भी हम दिन में बिजली की तरफ शिफ्ट करें। और इसके साथ साथ राजस्थान में हम एक नई किसानों के लिए सौगात की राह खोलने वाले हैं कि जहां पर भी हमें इन सोलर परियोजनाओं की क्रियान्विति होगी, तो हम उन GSS पर जहां हमारे को बिजली उपलब्ध है दिन में, उन किसानों के लिए हम तुरंत मांगने पर कनेक्शन देंगे ऑन डिमांड, जिससे कि वहां पर उन किसानों को आने वाले समय में और अधिक खेती के लिए अपनी बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, और वो भी दिन में उपलब्ध हो। इसके लिए राजस्थान में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो राजस्थान के किसानों के लिए जिस तरह की सौगातें ऊर्जा विभाग के माध्यम से 1 साल में आई है, आज हमने इस 1 साल में, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सर्दियों में अक्सर सुबह लाइट कटती थी, कभी शाम को कटती थी, आज हमने उसको लाइट कटने के नाम पर हमें कोई भी समस्या नहीं आ रही है। हमारे पास पूरी बिजली की उपलब्धता है। हमने पिछली सरकारों की तरह बिजली को बैंकिंग नहीं किया, बल्कि हमने परचेजिंग करके जो आवश्यकता थी उसको हमने खरीदा, और उसके साथ साथ केंद्र से आग्रह किया, तो केंद्र सरकार ने भी अपने कोटे से हमें अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता कराई, जिससे आज किसानों को पर्याप्त बिजली मिल पा रही है। और यही नहीं, पीक आवर्स में भी हम किसी तरह की कोई कटौती इस सर्दी में नहीं कर रहे हैं। जब भी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। समस्या आ रही है तो ट्रांसमिशन के लेकर के आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के आ रही है, या क्षमता बढ़ाने को लेकर के आ रही है। उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे हमारी क्षमता भी बढ़ाएं, और हम नए उत्पादन के संयंत्र भी लगा करके, और लगभग हमारी 23,000
मेगावाट के तो हमने एमओयू किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 30,000 मेगावाट तक के हमारे सोलर और ये सब जो प्लांट आ रहे हैं, उससे हमारा उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। तो वो आने वाले समय में राजस्थान में उद्योगों के लिए एक नया वातावरण उपलब्ध होगा, और जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के माध्यम से लोगों का राजस्थान के प्रति आकर्षण बढ़ा है, उनकी तैयारी के लिए, उनके स्वागत के लिए राजस्थान तैयार है। वो राजस्थान आएँ, यहाँ पर अपने उद्योग लगाएँ, हम उनको सब सुविधाएँ देंगे जिनकी उनको ज़रूरत है, और निश्चित रूप से वो राजस्थान आकर के और एक उद्योगों का वातावरण बनेगा, ऐसी हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। और 1 साल में पहली एक सरकार है पूरे देश में जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट सिमिट करके और पहले ही साल में एक इतिहास कायम किया है, जहाँ पर लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू हैं, वो भी ऊर्जा के क्षेत्र में 28 लाख करोड़ के एमओयू हैं। तो ये सब राजस्थान के लिए अग्रणी ले जाने में निश्चित रूप से हमें मील का पत्थर साबित होंगे। आप पिछली बात कर रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने अदर राज्यों से भी कर्ज में भी लिया था बिजली को, तो उसको किस रूप में कैसे मैनेज किया गया नई सरकार आपकी बदली तो? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार तो काफ़ी कर्जा करके गई थी। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से बैंकिंग करके कई राज्यों से, और सर्दी के समय उन्होंने बैंकिंग के माध्यम से उधार में बिजली ले ली और उनसे करार किया कि हम आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वापस लौटाएंगे। उस समय उन्होंने लौटाने का करार किया जब बिजली की डिमांड ज़्यादा होती है, बिजली की दरें एक्सचेंज पर ज़्यादा रहती है, और उस समय हमने उस भीषण गर्मी में, जब इस साल आपने देखा होगा अप्रैल से लगा के और जुलाई अगस्त तक भी, हमने सितंबर तक भी निरंतर 1000 मेगावाट बिजली जो पिछली सरकार के कर्ज की थी, बैंकिंग की थी, उसको हमने लौटाया। 10-10 रुपए तक हमें बिजली खरीद करके उनको लौटाना पड़ा। ये प्रदेश के उपभोक्ताओं को उसकी वजह से उस भीषण गर्मी में कटौती भी झेलनी पड़ी। बिजली की समस्या से हमें, अगर वो बैंकिंग नहीं होती तो उतनी समस्या हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं को नहीं होती जो पिछली सरकार की देन थी। अब आने वाली गर्मी में हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है, अभी से हमने तैयारी कर ली है। जिस तरह से रबी के सीजन में कोई तैयारी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, वैसे ही आने वाली गर्मी में भी हमारी पूरी तैयारी है, और प्रदेश को अब हम उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई बिजली की कटौती नहीं हो। उसके लिए हम बैटरी स्टोरेज के हमने टेंडर कर लिए, उस पर जा रहे हैं, उसकी क्षमता बढ़ाएँगे। हम उत्पादन के हमारे जो संयंत्र लगे हुए हैं, जहाँ पहली सरकार के समय 55, 60, 65% उत्पादकता थी, हम उनको बढ़ा करके और 85%, 88% पर लेकर के आए हैं। ये हमारे जो पुराने संयंत्र थे उनका रख-रखाव हमने ठीक किया, उनको मेंटेन किया, उनमें जो कमियाँ थी उनको दूर करके और अपने उत्पादन को बढ़ाया। कोयले की पर्याप्त मात्रा में हमने आवक को बढ़ाया और सुनिश्चित किया कि हमारे प्लांट हर हाल में निरंतर चलें, कोई कमी नहीं रहे, उनको मेंटेनेंस की कोई कमी नहीं रहे। इसके लिए हमारा उत्पादन लगभग 20% उत्पादन हमने इस सरकार के कार्यकाल में केवल और केवल अपने प्लांटों को चुस्त और दुरुस्त करके मॉनिटरिंग करके बढ़ाया है। ये हमारी सरकार की उपलब्धता है। बिल्कुल देखा जा रहा है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने ट्रांसफ़र का पर्व जैसे खोल दिया है, काफ़ी कर्मचारियों में उत्साह भी है, आप सबका मुलाकात भी करने आए हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक स्थानांतरण का एक निरंतर एक प्रक्रिया है, और एक बदलाव हर जगह पर होना चाहिए, और जिसमें कम से कम 3 साल के अंदर-अंदर कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई भी बैठे हों, उनकी एक चेंज होते रहना चाहिए। तभी जा कर के और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है, और वहाँ एक ही जगह पर अगर कोई किसी कारण से जमा हुआ है, तो उसकी कई तरह की कुरीतियाँ आती है, कई तरह की वो उसमें दोष आ जाते हैं। उससे भी निश्चित रूप से निवारण होता है, इसलिए निरंतर प्रक्रिया है, और लोगों को अगर कोई असुविधा रहती है, किसी की परिवार परिवेदना रहती है, उन्हें भी अपने पारिवारिक कारणों से कोई समस्या होती है, उसका भी समाधान करने का एक तबादलों के माध्यम से निश्चित रूप से अवसर होता है, और सही तबादले हों, किसी तरह का इसमें कोई भी राजनीति ना हो, किसी तरह का कोई ऐसी दूषितता न आए जिससे कि तबादलों में किसी प्रकार की छवि खराब हो। ये सब प्रयास हमारी सरकार का है। अभी 12 तारीख को राजस्थान युवा दिवस आ रहा है, युवा दिवस की बात किया जा रहा है, वहाँ पे कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रोज़गार के भी उसमें कई लोगों को जो रोज़गार देने की बात करें, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, युवा दिवस पर पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़े कार्यक्रम होंगे, और उस युवा दिवस के माध्यम से युवाओं में कैसे
हर तरह की टैलेंट है उसका उपयोग किया जाए। चाहे वो युवा में खेल के प्रति टैलेंट है तो युवा दिवस पर खेलों का आयोजन करके और कई तरह की सौगातें उनको मिलेंगी, नए-नए मतलब उनके लिए मतलब योजनाएँ ला करके हमारे युवाओं को कैसे वो आगे बढ़ें और प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएँ, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। और युवा दिवस के दिन एक बहुत बड़ी सौगातें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के युवाओं को देने वाले हैं। निश्चित रूप से वो देश के लिए प्रदेश के लिए आगे लेकर के जाने का काम करेंगे। युवाओं में एक काम करने की क्षमता होनी चाहिए, उनका एक मन होना चाहिए, निश्चित रूप से वो प्रदेश आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ये ऊर्जा मंत्री जी थे। जिस तरह से देखा जाए आने वाले समय में युवाओं के लिए अच्छा भविष्य, अच्छे समस्याओं को लेके, खेलों में लेके आगे बढ़ने की बात की जा रही है। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।